अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की। इस मेथड को करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट वो होता है जब सिमिलर टाइप के बिजनेस के अंदर कोई एक फर्म किसी दूसरी फर्म से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो फर्म सुपर प्रॉफिट के अंदर होती है। यानी सिमिलर टाइप का बिजनेस है, बट एक फर्म जो है वो दूसरी फर्म से कुछ ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो ये जो ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न कर रही है वो उसी प्रॉफिट को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक फर्म है ए, जिसने बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है 5 लाख रुपीस, और उसके ऊपर उनको जो प्रॉफिट होता है यानी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है 10%। तो यहाँ फर्म ए का जो प्रॉफिट होना चाहिए वो होना चाहिए 50,000 रुपीज़ का। इसी तरह से एक है फर्म बी, इसने भी 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखा है, इसका भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, यानी इसका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो भी होना चाहिए 50,000 रुपीज़। बट अगर ये फर्म 5 लाख रुपए लगा करके 10% के अकॉर्डिंग 50,000 अर्न नहीं करती है और इसका प्रॉफिट हो जाता है 80,000 का, तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो फर्म बी है वो सुपर प्रॉफिट के अंदर है, क्योंकि दोनों एक ही टाइप के बिजनेस के अंदर है, सिमिलर टाइप के बिजनेस के अंदर है। दोनों का जो रिटर्न होना चाहिए वो 10% यानी प्रॉफिट उतना ही होना चाहिए। बट ये वाली जो फर्म बी है वो उतने ही पैसे लगा करके अगर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेती है, यानी कुछ ना कुछ इसके पास एक अट्रैक्शन पावर है, कुछ ना कुछ इसके पास एडिशनल एडवांटेज है, जिसकी वजह से ये फर्म ए से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, और ये जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है उसी को बोला जाता है क्या, सुपर प्रॉफिट। अगर मान लो एक फर्म और आ जाए सी और वो इन्वेस्ट करे 7 लाख रुपीज़, तो यहाँ उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 10% रिटर्न से जो प्रॉफिट होना चाहिए वो होना चाहिए 70,000 का। अगर ये फर्म 7 लाख रुपए लगा करके 10% से 70,000 रुपीज़ अर्न करती है तो हम इसको सुपर प्रॉफिट के अंदर नहीं मानेंगे, भले इसका प्रॉफिट इनसे ज़्यादा हो, ए से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि इसने कैपिटल भी ए से ज़्यादा लगाई। कैपिटल ज़्यादा लगाने से प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो सुपर प्रॉफिट नहीं होगा। सुपर प्रॉफिट तब होता है जब आप सिमिलर टाइप के बिजनेस के अंदर सिमिलर टाइप की कैपिटल इन्वेस्ट करके उनसे ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर लेते हो, जो वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अर्न कर रहे हैं उससे एडिशनल अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हो तो जितना एडिशनल प्रॉफिट होता है उसको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले इस मेथड के अंदर हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद ये जो सुपर प्रॉफिट है जितने ईयर तक हम मेंटेन कर सकते हैं उससे मल्टीप्लाई करके हम बिजनेस की गुडविल की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो इस मेथड के अंदर सबसे पहले हम एक सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, यानी कि हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी हमारे जैसे जो सिमिलर टाइप के बिजनेस है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी हमने बिजनेस में कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया, कितना कैपिटल लगा रखा है, फिर उस कैपिटल के ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी किस परसेंटेज से उसके ऊपर हमको प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे अभी वाले बिजनेस की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड था 5 लाख रुपीज़ का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 10% का, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 50,000 का। बट तो ये 50,000 हो जाता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन हम जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो हमारा प्रॉफिट है 80 का, सिमिलर टाइप के बिजनेस अर्न कर रहे हैं 50,000, तो हमने उनसे कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है 30,000, ये 30,000 ही हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट को हम फ्यूचर में जितने ईयर तक मेंटेन कर सकते हैं वही हमारी बिजनेस की गुडविल मानी जाती है। तो यहाँ हम बिजनेस की गुडविल फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आया था 30,000 का, और मान लेते हैं हम ये फ्यूचर में 3 ईयर तक इस प्रॉफिट को मेंटेन कर लेंगे,
तो ये हमारे बिजनेस की जो गुडविल आएगी वो आएगी 90,000। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। जो हमारे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है उसमें से सिमिलर टाइप के बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको लेस करेंगे, डिफरेंस जो आएगा वो होगा सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बिजनेस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी बिजनेस में जो पैसा हमने लगा रखा है उस पर किस रेट से प्रॉफिट होना चाहिए, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सुपर प्रॉफिट। फिर ये सुपर प्रॉफिट हम फ्यूचर में जितने साल तक मेंटेन कर सकते हैं वही बिजनेस की गुडविल होती है। अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एंडेड 31 March एज फॉलोज। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2015 17,000, 2016 20,000, 2017 23,000. The capital invested in the firm throughout the above mentioned period has been 80,000. बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो है 80,000 का। Having regard to the risk involved, 15% is considered to be fair return on the capital. तो बिजनेस में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 15% का। Calculate value of goodwill on the basis of 2-year purchase of average super profit earned during the above mentioned 3 year. तो यहाँ हमको जो गुडविल की वैल्यूएशन करनी है वो 2-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे और सुपर प्रॉफिट के लिए हमको एक एवरेज प्रॉफिट चाहिएगा और दूसरा चाहिएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट, जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं उनको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ईयर से उसको हम डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट क्या क्या है देख लेते हैं। 17,000 फर्स्ट ईयर का, फिर दे रखा है 20 और फिर दे रखा है 23,000। इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारे पास में 60,000 डिवाइड किया 3 से, तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 20,000 का। दूसरा जो प्रॉफिट हमको चाहिए वो है नॉर्मल प्रॉफिट, यानी बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड करने से किस रेट से आपको प्रॉफिट अर्न होगा। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड जो दे रखा है वो है 80,000 का और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। यानी इस टाइप के बिजनेस में जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे तो आपको 15% है इसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। तो 80,000 का जब 15% हम निकालेंगे ये आएगा 12,000। अब हम फाइंड आउट करेंगे सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट। यहां हमारा एवरेज प्रॉफिट है 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट ये आया 12,000, दोनों का डिफरेंस ये हमारा सुपर प्रॉफिट। अब इस सुपर प्रॉफिट को हम फ्यूचर में जितने ईयर तक मेंटेन करेंगे वो हमारी गुडविल होगी। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। और यहां जो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है वो दे रखा है 2 ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आया हमारा 8,000। कितने साल तक हम इसको मेंटेन करेंगे? 2 ईयर तक। तो ये जो 16,000 है ये बिजनेस की गुडविल है अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक एवरेज प्रॉफिट चाहिए, दूसरा हमको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज में से नॉर्मल को लेस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा होगा सुपर प्रॉफिट। फिर ये सुपर प्रॉफिट हम फ्यूचर में जितने साल तक मेंटेन करते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल की वैल्यूएशन आ जाएगी।